वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश। क्लास थर्ड इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे ग्रामर वाला पोर्शन, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 59 पे। तो फिर ग्रामर में आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होते हैं, हम उसे कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हमें उसका कुछ डिफिनेशन दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन वी कंपेयर टू ओवर मोर थिंग्स वी यूज़ एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं। वी एड ई आर टू दी एडजेक्टिव व्हेन वी कंपेयर टू पीपल। जब हमारे पास दो चीज़ होता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है, जब मैं सिर्फ दो चीज़ों के ही बीच में कंपेयर कर रही होती हूँ, जैसे कि मैं दो भाइयों के बीच में या फिर दो फ्रेंड्स के बीच में जब मैं कंपेयर कर रही होती हूँ, तब मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी? ई आर का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि जब मैं दो चीज़ों की सिर्फ दो चीज़ों को लेकर कंपेयर करूँगी, तब मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी? ई आर का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आई रन फास्टर देन माय फ्रेंड सूरज। ठीक है, यहाँ पे आप कौन से और कौन से बीच में कंपेयर हो रहा है? यानी कि आई कौन है? मैं। ठीक है, और मेरे फ्रेंड सूरज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरे खुद और मेरे दोस्त के बीच में कंपेयर हो रहा है। जब यहाँ पे जब यहाँ पे ये बोलता है कि मैं अपने दोस्त से ज़्यादा तेज़ भागता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है? यानी कि ये जो फास्ट है, ठीक है, ये जो वर्ब है, इस पे हमने किस चीज़ का एडिशन किया? ई आर का एडिशन किया। ठीक है, यानी कि ई आर का इस्तेमाल किया। जब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर होते हैं, हम उस चीज़ पे हम किसका ऐड करते हैं? ई आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल दिया हुआ है, कृति इज़ टालर देन सूरज। ये जो कृति है वो लंबी है, किससे? सूरज से। अब यहाँ पे हम किन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं? कृति और सूरज के बीच में। यहाँ पे ये जो टॉल है, ये तो उनका एक, ठीक है, जैसे कि खुसूसियात है कि वो लंबी है। अब मैंने यहाँ पे बोला जो ये कृति है वो लंबी है, किससे? सूरज से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कृति और सूरज को कंपेयर किया कि कौन किससे लंबा है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे फिर से टॉल पे किसका एडिशन किया? ई आर का एडिशन किया। उसी तरह से हम आप देखेंगे कि ये जो ई एस टी है, हम उसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? वी एड ई एस टी to adjectives when we compare three over more peoples। हम ये जो ई एस टी है, हम उसका तब इस्तेमाल करेंगे जब हम कंपैरिजन किन के बीच में कर रहे हो? तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के बीच में। हमने बोला कि दो के बीच में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम ई आर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हमने देखा जब हम तीन या तीन से ज़्यादा, चार, पाँच, छः, ठीक है, कितने भी हो, एन नंबर ऑफ पीपल्स के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ई एस टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, जब हम ई एस टी का इस्तेमाल करेंगे, हम उसे क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आर्मी इज़ द फर्स्टेस्ट रनिंग इन आवर क्लास। ठीक है, यहाँ पे अब ये किसी का नाम है एमी करके। ये जो एमी है वो हमारी क्लास में से, अब मैंने यहाँ पे किसी फ्रेंड के साथ या फिर जुनैद या फिर मैंने कोई सुरेश वगैरह नहीं बोला, मैंने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? पूरे क्लास का इस्तेमाल किया। अब क्लास में एक या दो बच्चा तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्लास में हो सकता है 10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, 30 बच्चे हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमने बोला ये जो एमी है वो हमारी क्लास में सबसे तेज़ दौड़ता है। ठीक है, तो फिर हमने एमी का कंपैरिजन किसके साथ किया? हमारे पूरे क्लास के साथ किया। ठीक है, अब क्लास में कितने? सिर्फ एक दो बच्चे तो नहीं होंगे, क्लास में 10, 20, 30 बच्चे तो पक्का होंगे। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे फास्ट पे क्या ऐड किया? ई एस टी का इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी कि फास्टेस्ट। एमी जो है वो हमारी क्लास में सबसे तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ पे उसी तरह दिया हुआ है, मिली इज़ द टैलेंट गर्ल इन आवर ग्रुप। अब यहाँ पे फिर से ग्रुप का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो फिर ग्रुप तो हमेशा दो लोगों का ग्रुप तो नहीं बन सकता। जब दो से ज़्यादा लोग हो, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है,
जब ये 2 से ज़्यादा लोग हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे बोला जो ये मिली है वो हमारे ग्रुप में से, ठीक है, यानी कि हम जितने भी फ्रेंड्स हैं हम में से सबसे वो क्या है, लंबी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 बच्चों के बीच में कंपेयर किया था नाम लेकर। अब यहाँ पे हमने मिली का कंपेयर किया है किसके साथ, ग्रुप के साथ। तो फिर ये था, ठीक है। अब कुछ और हमारे पास आता है जैसे कि विथ सम एडजेक्टिव वी यूज़ मोर एंड मोस्ट, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास कुछ और एडजेक्टिव्स भी आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मोर और मोस्ट का इस्तेमाल हुआ होगा। तो फिर हम देखते हैं कि ये मोर और मोस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ए ट्रक इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ कार, ठीक है। अब ये जो ट्रक है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है किससे, कार से। तो फिर हमने यहाँ पे ट्रक और किसका कंपैरिजन किया, एक कार का, ठीक है। हमने बोला कि ये जो ट्रक है वो ज़्यादा महंगा मिलता है किससे, कार से, गाड़ी से। अब हम यहाँ पे देखेंगे एन एरोप्लेन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द व्हीकल, ठीक है। क्या बोला हमने, ये जो एरोप्लेन है, ठीक है, यानी कि ये जो हवाई जहाज़ है वो सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है हमारे पास जितने भी व्हीकल्स है, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, कार हो, फॉर्च्यूनर हो, ठीक है, जो भी व्हीकल्स हो उन सब से महंगा क्या मिलेगा हमें, एरोप्लेन मिलेगा, ठीक है। तो फिर हमने मोस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किया, फिर से यानी कि जो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि 2 से, जैसे कि ऑल व्हीकल जितने भी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, यानी कि 3 4 5 6 7, ठीक है, इन सब के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया, मोस्ट का इस्तेमाल किया। जहाँ पे ये EST का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे हम उसी तरह हमने किसका इस्तेमाल किया, मोस्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा था, मोस्ट और ट्रक और कार के बीच में। यहाँ पे हमने मोर का इस्तेमाल किया जब हम एरोप्लेन और सारे व्हीकल्स, चाहे वो कार, बस, ट्रक, ठीक है, जो भी हो उन सब के सामने हमने किसका इस्तेमाल किया, मोस्ट का इस्तेमाल किया। अब इसी को लेकर हम समझेंगे कुछ इसके एडजेक्टिव्स। जहाँ पे हमें दिया हुआ है राइट द मिसिंग एडजेक्टिव्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं हमें उनको बढ़ना है। जैसे कि स्ट्रेंज, ये तो हमारे पास, ठीक है। अब स्ट्रेंजर यानी कि ये 2 लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है कि वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोला कि वो मेरे लिए, ठीक है, अब वो और मैं, वो मेरे लिए क्या है, स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजेस्ट, ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रेंजेस्ट है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जिक्र किया कि ये सब मेरे लिए क्या है, स्ट्रेंजेस्ट है। उसी तरह हम देखेंगे कि नैरो, अब यहाँ पे नैरोवर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, नैरो वेस्ट आएगा, ठीक है। अब उसी तरह इजी, आसानी, और यहाँ पे क्या आएगा, इजियर आएगा, ठीक है, इजियर, और यहाँ पे क्या आएगा, इजिएस्ट। अब फोर्थ में हमें क्या दिया है, प्रीटियर, प्रीटियस, यानी कि ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज है ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे इसके क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव को ही लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्रीटी, यानी कि वो खूबसूरत है। अब यहाँ पे 2 लोगों के बीच में, जैसे कि मैंने बोला, नुसरत ज़्यादा प्रीटियर है किससे, कनीज से, ठीक है। तो फिर जहाँ पे अब मैंने यहाँ पे बोला कि नुसरत क्लास थर्ड में से पूरी खूबसूरत है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नुसरत का कंपेयर किया किसके साथ, पूरे क्लास थर्ड के साथ, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या आएगा, प्रीटिएस्ट आएगा। अब उसी तरह हमें दिया हुआ है गुड, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस्ट, ठीक है। अब गुड का ये जो डिग्रीज होते हैं वो क्या आएगा, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ये है हमारा एक्सरसाइज। तो फिर कल हम करेंगे इसका बी वाला एक्सरसाइज। थोड़ा बच्चों आप लोग भी इसे देख के रखिएगा, कल हम इसे करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।